अस्सलाम वालेकुम। रियल एनालिसिस का आज हमारा लेक्चर सेकंड है, जिसमें हम बाउंडेड सेट, ग्रेटर लीस्ट एलिमेंट, सुप्रीमम और इन्फिमम को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सेट। अ सबसेट ऑफ रियल नंबर इज सेड टू बी बाउंडेड अबव। कोई एक सबसेट लिया है हमने रियल नंबर का, उसको कहेंगे कि ये बाउंडेड अबव है इफ़ देयर एग्जिस्ट आ रियल नंबर के। अगर कोई एक ऐसा के एग्जिस्ट करे सच दैट एवरी मेंबर ऑफ एस इज़ लेस देन और इक्वल टू के, कि हर एस का जो एलिमेंट है उस के से छोटा हो या उस के बराबर हो, तो ऐसे सेट को हम बाउंडेड अबव कहेंगे। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एस, एक्स लेस और इक्वल टू के, और के इसकी क्या है, अपर बाउंड है। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि अगर s इज़ इक्वल टू 1 2 3, ये एक सबसेट है R का और ये बाउंडेड अबव है। यहाँ पे एक के एग्जिस्ट कर रहा है कि जितने एलिमेंट हैं इस सेट के वो सारे इससे छोटे हैं। 1 लेस देन 3, 2 लेस देन 3, कि कोई ना कोई एक एलिमेंट के एग्जिस्ट कर रहा है जिससे सारे एलिमेंट छोटे हैं या उसके बराबर हैं। अब इस 3 से जितने भी बड़े नंबर होंगे वो सारे इसकी अपर बाउंड में शामिल हो जाएंगे। और इसी तरह कोई सेट बाउंडेड बिलो होगा अगर उसमें कोई एक ऐसा के एग्जिस्ट करे कि सारे के सारे नंबर उस के से बड़े हों, फिर हम उस सेट को कहेंगे कि ये बाउंडेड बिलो है। बाउंडेड बिलो के लिए क्या कंडीशन है कि के जो है वो लेस और इक्वल होना चाहिए एक्स से, कि जितने भी इस सेट के एलिमेंट हैं वो सारे इस के से बड़े होने चाहिए। जैसे 1 से छोटे जितने भी नंबर हैं वो सारे बाउंडेड, इसकी लोअर बाउंड है, और जो नंबर के है वो लोअर बाउंड है। इफ़ नो सच के एग्जिस्ट, अगर कोई ऐसा के एग्जिस्ट नहीं करता तो हम कहेंगे कि ये अनबाउंडेड सेट है। और अगर इसकी कोई अपर बाउंड नहीं एग्जिस्ट करेगी तो हम कहेंगे कि ये बाउंडेड अबव नहीं है, नॉट बाउंडेड अबव। और अगर इसकी कोई लोअर बाउंड नहीं एग्जिस्ट करेगी तो हम कहेंगे कि ये बाउंडेड बिलो नहीं है या अनबाउंडेड बिलो। इसको एग्जांपल से अगर हम देखें, अगर मैं नेचुरल नंबर की एग्जांपल लिखूं n इज़ इक्वल टू 1 2 3, अब इसमें कोई ऐसा के एग्जिस्ट नहीं कर रहा जिससे बाकी सारे नंबर छोटे हों, तो ये बाउंडेड अबव नहीं है। लेकिन ये बाउंडेड बिलो है कि इसमें एक ऐसा नंबर के एग्जिस्ट कर रहा है जिससे सारे n के एलिमेंट बड़े हैं। ये सेट जो है नेचुरल नंबर का, ये बाउंडेड बिलो सेट है। इसकी लोअर बाउंड में n से जितने छोटे नंबर हैं वो सारे इसकी लोअर बाउंड में आएंगे। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई सेट बाउंडेड बिलो या बाउंडेड अबव है तो उसकी एक नंबर, ये अगर ये बाउंडेड बिलो है तो इससे छोटे इनफाइनाइट लोअर बाउंड्स इसकी एग्जिस्ट करेंगी। तो लोअर बाउंड एक नहीं होगी, इनफाइनाइट मैनी होंगी अगर कोई सेट बाउंडेड अबव या बाउंडेड बिलो होगा। और ऐसा सेट जो बाउंडेड अबव भी हो, बाउंडेड बिलो भी हो, वो बाउंडेड सेट कहलाता है। जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिखी 1 2 3, अब इसकी लोअर बाउंड में 1 आ रहा है कि जितने एलिमेंट है वो इस 1 से छोटे होंगे, वो इसकी लोअर बाउंड होगी। और अपर बाउंड में 3 आ रहा है, जितने एलिमेंट 3 से बड़े होंगे वो इसकी अपर बाउंड होगी। ये बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है, इसलिए हम कहेंगे कि जो S है वो बाउंडेड सेट है। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर बाउंडेड बिलो लेकिन बाउंडेड अबव नहीं है। ये अभी हमने एग्जांपल डिस्कस की कि इसमें 1 एग्जिस्ट कर रहा है जो इसकी लोअर बाउंड है, और 1 से छोटे जितने भी नंबर होंगे वो इसकी लोअर बाउंड्स होंगी। सेट ऑफ इंटीजर इज़ नॉट बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड अबव। लेट a इज़ इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन 10। अब इसमें देखें सारे नंबर
1 से जो छोटे हैं वो इसकी लोअर बाउंड्स होंगी, और सारे नंबर जो 10 से ग्रेटर हैं या 10 के बराबर हैं वो इसकी अपर बाउंड होगी। तो ये जो सेट ए है ये बाउंडेड सेट है। इसी तरह इंटरवल्स आपने याद रखने हैं कि जितने भी ओपन और क्लोज इंटरवल हैं वो सारे के सारे बाउंडेड होते हैं, लेकिन ये इन्फिनिटी के इंटरवल जो हैं ये बाउंडेड नहीं होंगे, क्योंकि अगर मैं इंटरवल लिखूँ 1a टू इन्फिनिटी तो ये हमें लास्ट टर्म इसकी नहीं पता, ये इंटरवल अनबाउंडेड है। लेकिन अगर हमें डिफ़ाइन नंबर दिए जाएं 9, 8 और ये ओपन इंटरवल होगा तो ये बाउंडेड है। आपने याद रखना है कि अगर ए और बी आपको वैल्यूज़ दी जाएं, कोई नंबर्स दिए जाएं तो वो बाउंडेड सेट होंगे, अदरवाइज़ अगर इन्फिनिटी आ जाएगा तो वो अनबाउंडेड होंगे। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है सुप्रीमम की, कि ग्रेटेस्ट मेंबर हमने देखना है किसी भी सेट का। वो कहते हैं कि लेट अ मेंबर जी ऑफ सेट एस, ऐसे सेट का कोई भी हमने मेंबर लिया जिसको जी कहा, उसको हम उसका ग्रेटेस्ट मेंबर कहेंगे अगर एस इज़ लेस देन और इक्वल टू जी, के एस के सारे एलिमेंट उस जी से अगर छोटे होंगे तो उस एलिमेंट को जो उस सेट को बिलोंग करता है उसको हम उसका ग्रेटेस्ट मेंबर कहेंगे। अब हमने जब अपर बाउंड और लोअर बाउंड पढ़ी तो हमने कहा कि जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट किसी भी सेट में एग्जिस्ट करेगा, जैसे हमने 1 से 10 तक नंबर्स लिखे थे, इसमें हमने कहा कि जो 10 से बड़े नंबर होंगे वो सारी अपर बाउंड्स होंगी, और 1 से छोटे जितने भी हैं वो इसकी लोअर बाउंड होंगी। लेकिन यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट मेंबर है उसका ज़रूरी है कि वो सेट से बिलोंग करे। इसका मतलब है कि जो 10 है वो इसका ग्रेटेस्ट मेंबर है, वो सेट से बिलोंग करना ज़रूरी है। कि अगर कोई जी का एलिमेंट हम लें और बाकी उसके जितने भी एलिमेंट एस के हैं, मतलब जी हमने एस का एक एलिमेंट लिया और बाकी एस के जितने भी एलिमेंट हैं उस नंबर से छोटे होंगे, तो हम कहेंगे कि ये जो एलिमेंट है ये ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। यही नोटेशन उन्होंने इस्तेमाल की कि जी हम बिलोंग मतलब जी एस का हमने एक एलिमेंट लिया, जी बिलोंग टू एस है, और एक्स लेस और इक्वल टू जी। लेस इक्वल का क्या मतलब है कि एस के जो मेंबर हैं, मतलब 10 इज इक्वल टू 10 भी इसी में ही शामिल है। सारे एक्स बिलोंग टू एस के लिए ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए कि जितने भी नंबर्स हैं वो इससे छोटे होने चाहिए। जी ऑफ सेट इज़ इट्स स्मॉलेस्ट, इसी तरह अगर कोई नंबर छोटा है और उससे जितने भी एस के एलिमेंट हैं वो सारे बड़े हैं तो उसको उसका स्मॉलेस्ट नंबर कहेंगे। ये कंडीशन कुछ इस तरह होगी कि जी जो है वो लेस देन होना चाहिए एक्स से, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एस, के सारे एलिमेंट के लिए वो जो जी है, अब इसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इस नंबर को फिर हम कहेंगे कि ये उसका स्मॉलेस्ट मेंबर है, और ज़रूरी है कि ये जो स्मॉल जी है वो सेट को बिलोंग करे। नेक्स्ट कह रहे हैं कि सेट मे और मे नॉट हैव द ग्रेटेस्ट और लीस्ट मेंबर बट एन अपर बाउंड ऑफ द सेट इफ़ इट इज़ अ मेंबर ऑफ सेट इज़ इट्स लीस्ट और ग्रेटेस्ट मेंबर। अब इसका क्या मतलब है कि अगर किसी सेट की अपर बाउंड एग्जिस्ट करती है तो उसकी जो अपर बाउंड होगी वो ही उसका, अगर वो उस सेट को बिलोंग करता है तो उसका लीस्ट या ग्रेटेस्ट मेंबर होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने अभी जो हमने एग्जांपल ली a इज़ इक्वल टू 1 2 3, अगर मैं ये लिखूं, अब इसकी अपर बाउंड में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 3 से बड़े। अब 4 जो है वो भी इसकी अपर बाउंड है, 5 भी इसकी अपर बाउंड, मतलब 3 से ग्रेटर इक्वल टू 3 जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इसकी अपर बाउंड हैं। कहते हैं कि अगर कोई नंबर इस सेट को बिलोंग करता है और वो खुद, अब ये 3 भी अपर बाउंड है, 4 भी है, 5 भी है, लेकिन 4 इस सेट को बिलोंग नहीं करता, 3 इस सेट को बिलोंग करता है। अगर कोई सेट अपर बाउंड भी है और इस सेट को बिलोंग भी करता है तो वो इसका ग्रेटेस्ट मेंबर होगा। इसी तरह लोअर के केस में है कि 1 से छोटे 0 -1 ये सारी इसकी लोअर बाउंड है, लेकिन 0 भी इस सेट को बिलोंग नहीं करता, 1 भी -1 भी सेट को बिलोंग नहीं करता। अगर वो कहते हैं कि नंबर लोअर बाउंड भी है और इस सेट को बिलोंग भी करता है तो वो इसका लीस्ट मेंबर होगा। नेक्स्ट हमने लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम देखना है कि सुप्रीमम क्या होता है। अगर मैं एक सेट राइट करूं A विच इज़ इक्वल टू 1 2
सो ऑन 10। अब अपर बाउंड का क्या मतलब होता है कि जो ये एलिमेंट है, कोई ऐसा हमें के मिल जाए जिससे बाकी सारे नंबर इस सेट के वो छोटे हों। अब अपर बाउंड का जो सेट है उसमें आएगा 10, 11, 12, मतलब इससे जितने बड़े नंबर हैं वो सारे इस सेट की क्या होंगे, अपर बाउंड होंगे, और ये सेट बाउंडेड अबव है। अब अगर इसकी अपर बाउंड है और अगर इसके मैं लोअर बाउंड का सेट लिखूं, उसमें आएगा ये लोअर बाउंड इसकी 1 है, मतलब जितने भी सेट के एलिमेंट हैं वो 1 से क्या हैं, बड़े हैं। अब 1 से जितने भी छोटे एलिमेंट हैं मैं 1 लिखूं, फिर 0 लिख दूं, -1 राइट कर दूं, तो ये जितने भी इससे छोटे नंबर होंगे वो सारी इसकी क्या होगी, लोअर बाउंड के सेट में आएंगे। अब अगर इस अपर बाउंड में हम सबसे छोटा नंबर देखें, वो इसका सुप्रीमम कहलाएगा, और वो वही नंबर होगा जो इस सेट को बिलोंग करता होगा। ये देखें 10, तो 10 जो है अपर बाउंड में सबसे छोटा, वो इसका क्या होगा, स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ द सेट ऑफ अपर बाउंड्स इज कॉल्ड द सुप्रीमम, एंड द ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब इन ये सारे छोटे हैं, इनमें जो सबसे बड़ा है, ग्रेटेस्ट नंबर जो इधर एलिमेंट इधर बिलोंग कर रहा था, वो इसका क्या होगा, इन्फिमम होगा। तो अभी हम सुप्रीमम की डेफिनेशन देखते हैं। इफ सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स ऑफ S है स्मॉलेस्ट मेंबर, क्या कहते हैं कि इफ द सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड ऑफ S हैज़ द स्मॉलेस्ट मेंबर M, कि हम फर्ज करते हैं कि जितनी भी अपर बाउंड हैं उसमें सबसे छोटा मेंबर जो है वो M है। अब इस M को हम क्या कहेंगे, लीस्ट अपर बाउंड, मतलब जितनी भी अपर बाउंड हैं उनमें सबसे छोटा या सुप्रीमम। यही हमने अभी देखा कि 10 तक हमने जब एक सेट लिखा उसमें उसकी अपर बाउंड जो थी वो 10 से ग्रेटर इक्वल जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारी उसकी क्या होंगी, अपर बाउंड का सेट होगा। ठीक है, उस सेट में जो सबसे छोटा है वो क्या है, 10 है, वो उसका सुप्रीमम कहलाएगा। सुप्रीमम ऑफ द सेट में और मे नॉट एग्जिस्ट, वो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है सुप्रीमम एग्जिस्ट करे, एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी करता। इट मे और मे नॉट बिलोंग टू एस, कहते हैं कि ये बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी बिलोंग करता, मतलब जितनी भी अपर बाउंड्स हैं उसमें सबसे छोटा हमने लेना है। अब समटाइम तो वो सेट को बिलोंग करता है, कभी वो सेट को बिलोंग नहीं करता। द फैक्ट ऑफ द सुप्रीमम M इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल अपर बाउंड मे बी डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब M जो है वो अपर बाउंड है, जितने एलिमेंट हैं X के वो सारे इस अपर बाउंड से छोटे हैं। नो नंबर लेस देन M कैन बी अपर बाउंड, अब वो कहते हैं कि M से छोटा कोई भी नंबर इसकी अपर बाउंड नहीं हो सकता, जितने भी नंबर M से बड़े हैं वो इसके अपर बाउंड होंगे। फॉर एनी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट y बिलोंग टू S, वो कहते हैं कोई एप्सिलॉन हम लें और y बिलोंग करता है, और y क्या है, अगर हम M में से एप्सिलॉन को माइनस करें तो y से बड़ा आ जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि सेट का सिर्फ एक ही सुप्रीमम होगा, एक से ज़्यादा सुप्रीमम एग्जिस्ट उसके नहीं करेंगे, लेकिन अपर बाउंड जो हैं वो एक से ज़्यादा होंगी, इनफाइनाइट। अगर वो सेट लोअर बाउंड उसकी एग्जिस्ट करती है या अपर बाउंड एग्जिस्ट करती है तो उसकी इनफाइनाइट अपर बाउंड्स एग्जिस्ट करेंगी, लेकिन सुप्रीमम उसका यूनिक होगा, एक ही होगा। नेक्स्ट है इन्फिमम। इफ़ द सेट ऑफ ऑल, अब ये सेम है लेकिन ये लोअर बाउंड्स में है कि अगर हम लोअर बाउंड्स का सेट लें उसमें सबसे बड़ा एलिमेंट जिसको हमने M कहा है उसके मेंबर को, तो उसकी क्या कहलाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अभी हमने 1 से 10 की जो एग्जांपल की उसमें जो 1 है वो सबसे छोटा है। अब इससे जितने नंबर छोटे हैं वो सारे लोअर बाउंड के सेट आएगा। अब इसका अगर लोअर बाउंड का सेट लिखें तो वो होगा 1 से छोटे सारे नंबर, 1 से छोटा है 0, -1, जितने नंबर हैं वो सारे इस सेट में आएंगे, ये सो ऑन। अब इसमें जो सबसे बड़ा है वो है 1, जितनी भी लोअर बाउंड्स हैं उसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो उसकी लोअर बाउंड
ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहलाएगा या इन्फिमम कहलाएगा। सुप्रीमम लाइक द सुप्रीमम इन्फिमम ऑफ द सेट में और मे नॉट एग्जिस्ट। तो जिस तरह हमने सुप्रीमम के बारे में पढ़ा, इसी तरह इन्फिमम भी सेट को बिलोंग कर सकता है। हो सकता है कि वो सेट को बिलोंग करे या सेट को बिलोंग ना करे। कोई एम है तो एम से छोटा, मतलब जितने भी सेट के एलिमेंट हैं एम उसमें सबसे छोटा होगा। और अगर हम कोई एप्साइलन लें और एप्साइलन को एम में ऐड करें तो कोई एक ऐसा जी एग्जिस्ट करेगा कि एप्साइलन को एम में ऐड करें और जी उससे छोटा होगा। ये सेम उसी तरह ही है जिस तरह हमने सुप्रीमम की प्रॉपर्टी देखी। इसको कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n 1 2 3 सो ऑन। अब इसमें ये जो सेट है ये बाउंडेड अबव नहीं है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन ये बाउंडेड बिलो है। बाउंडेड बिलो है 1, मतलब इसकी लोअर बाउंड के जो सेट हैं उसमें जितने एलिमेंट होंगे वो 1 से छोटे होंगे। और अगर इसका सुप्रीमम देखें तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इन्फिमम इसका क्या है, 1 है। सेट ऑफ इंटीजर जो बाउंडेड नहीं है, अगर वो बाउंडेड नहीं है ना उसकी लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगी ना अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगी, इसलिए ना उसका सुप्रीमम होगा ना ही इन्फिमम होगा। ये सेट है हमारे पास, ये इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 1 2 3 सो ऑन 10, इसमें 1 जो है इन्फिमम है, 10 जो है सुप्रीमम है। इंटरवल्स में जो क्लोज इंटरवल है ए बी, इसमें ए जो है इन्फिमम होगा, बी जो है सुप्रीमम होगा। और अगर हम कोई हाफ ओपन या ओपन इंटरवल, हाफ ओपन, क्लोज इंटरवल लें तो इसमें देखें ए जो है वो क्लोज इंटरवल है और बी जो है वो ओपन है बी साइड से, तो इसका इन्फिमम जो है वो होगा ए और सुप्रीमम क्या है, बी। अब आप देखें हमने पढ़ा था कि ज़रूरी नहीं है कि सुप्रीमम और इन्फिमम सेट को बिलोंग करें, लेकिन हमने ये भी कहा कि जितने भी इंटरवल्स हैं वो सारे बाउंडेड होते हैं। अगर बाउंडेड हैं तो उनकी कोई लोअर बाउंड और अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगी। अगर मेरे पास कोई ओपन इंटरवल है कि इसमें ए बी बिलोंग नहीं कर रहे, लेकिन ए बी के मिड में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे बिलोंग कर रहे हैं इस इंटरवल को, तो बी जो है इसकी अपर बाउंड है। अपर बाउंड में सबसे छोटा बी ही है, तो इसका सुप्रीमम भी क्या होगा, बी होगा। तो इससे ये हमें एग्जाम्पल मिल गई कि सुप्रीमम के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सेट से बिलोंग करे। जैसे इंटरवल्स, अगर हम कोई क्लोज इंटरवल लें ए बी का, ए बी के ओपन इंटरवल मैंने यहाँ पे लिया है। ए बी के ओपन इंटरवल का क्या मतलब है कि जो सेट ए है वो भी इसको बिलोंग नहीं करता, बी भी इसको बिलोंग नहीं करता, लेकिन ए और बी के दरमियान में जितने भी नंबर हैं वो सारे सेट को बिलोंग करते हैं। तो अपर बाउंड के बारे में हमने पढ़ा था कि कोई एक ऐसा एलिमेंट बिलोंग करे कि जो इस सेट के बाकी सारे एलिमेंट से बड़ा हो। तो यहाँ पे बी एक ऐसा एलिमेंट है जो इस इंटरवल के बाकी सारे एलिमेंट से बड़ा है, तो ये उसकी अपर बाउंड है। बी से जितने बड़े होंगे वो सारी इसकी अपर बाउंड का सेट होगा। और लोअर बाउंड में इसके क्या आ रहा है, ए है कि जितने एलिमेंट हैं वो ए जो है उसमें सबसे छोटा है और ए से जितने भी छोटे हैं वो सारी इसकी क्या होंगे, लोअर बाउंड होंगे। तो हमने सुप्रीमम इन्फिमम के बारे में क्या कहा कि अगर कोई अपर बाउंड एग्जिस्ट करती है, अपर बाउंड का जो सेट है उसमें जो सबसे छोटा है वो इसका सुप्रीमम होगा, और अगर लोअर बाउंड का सेट है उसमें जो सबसे बड़ा होगा वो इसका क्या कहलाएगा, इन्फिमम कहलाएगा। तो अगर हमारे पास क्लोज इंटरवल हो या ओपन इंटरवल हो तो इसमें इन्फिमम और सुप्रीमम यही वाले एलिमेंट्स होंगे। ए इज़ द इन्फिमम, बी इज़ द सुप्रीमम। इसी तरह ए बी ओपन इंटरवल लिया है, उसमें ए जो है वो इन्फिमम है, बी जो है सुप्रीमम है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 7, 1 1/2 सो ऑन। अब देखें ये एक सीक्वेंस है जो अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी को, विच इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि फर्स्ट एलिमेंट जो है 1 है और लास्ट ये अप्रोच किसको कर रहा है, ये लिमिट अगर हम लें x अप्रोचेस टू या n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लें तो वो इक्वल टू आता है 0। 1 से स्टार्ट होके ये सीक्वेंस 0 तक जा रही है। सुप्रीमम इसका 1 है और इन्फिमम इसका 0 है, और ये जो सेट है ये एक बाउंडेड सेट है। नेक्स्ट एक एग्जांपल है कि हमने सुप्रीमम और इन्फिमम फाइंड करना है। सेट हमें दिया है 2n+1, n+1 डिवाइडेड बाई n+1, n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। तो सबसे पहले हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं इसमें, 2 × 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू
3/2। इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा 3/2। अगर हम इसमें n की वैल्यू इसी तरह आप n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 4 + 1 डिवाइडेड बाय 3 5/3। नेक्स्ट एलिमेंट आएगा 5/3। अब इसकी लास्ट हमने फाइंड करनी है। लास्ट हम कैसे फाइंड करेंगे कि हमारे पास ये कुछ इस तरह से है 2n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1। इसमें हम इसकी लिमिट लेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब इसमें से अगर मैं n कॉमन निकालूँ, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n इसमें से कॉमन निकालें तो 2 + 1/n आएगा और डिनोमिनेटर में आएगा n 1 + 1/n, 1 + 1/n। ये n इस n से कैंसिल हो जाएगा। लिमिट तो ये कुछ इस तरह से आएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 + 1/n डिवाइडेड बाय 1 + 1/n। अगर हम इसमें इन्फिनिटी लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इन्फिनिटी की वजह से 1/∞ 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2। आंसर हमें मिलेगा 2। तो ये अप्रोच कर रहा है 2 को। ये हमारा अब सेट बन गया। अब इस सेट में से हमने इन्फिमम और सुप्रीमम बताना है। तो इन्फिमम इसमें ऐसा नंबर जिससे बाकी सारे नंबर बड़े हों। तो इसमें 3/2 ऐसा नंबर है जिससे बाकी सारे सेट के एलिमेंट्स बड़े हैं, तो ये उसका इन्फिमम होगा। और 2 ऐसा नंबर है जिससे बाकी सारे नंबर छोटे हैं, तो ये उसका सुप्रीमम होगा। इसी तरह इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करेंगे और इसका सुप्रीमम और इन्फिमम निकालेंगे। तो क्वेश्चन है 1/n + 1/m। m n जो है वो बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर को। जब हम n m की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/1 + 1/1 विच इज़ इक्वल टू 2। और अगर इसकी जगह 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमें देगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, फर्स्ट एलिमेंट जो हमें मिला है वो है 2। अगर इसमें 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 1/2 + 1/2 विच इज़ इक्वल टू 1। सेकंड एलिमेंट है 1। थर्ड एलिमेंट में हम क्या करेंगे, 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये डिक्रीज होता जाएगा। 1/3 + 1/3 विच इज़ इक्वल टू 2/3। और ये इसी तरह लिमिट जो है वो अप्रोच करेगी इन्फिनिटी को। अब लिमिट n और m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n + 1/m। अब इस पे इन्फिनिटी अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/∞ 0 + 0 विच इज़ इक्वल टू 0। तो लास्ट टर्म हमारी क्या होगी इस सेट की, 0। तो जो हमारा सेट है वो कुछ इस तरह का है 2 1 2/3 एंड लास्ट टर्म 0 है। अब देखें इसमें ऐसा नंबर जिससे बाकी सारे नंबर छोटे हों तो वो है 2। 2 इसका सुप्रीमम होगा और सबसे छोटा नंबर जिससे बाकी सारे बड़े हैं वो है 0, तो इन्फिमम इसका 0 होगा। नेक्स्ट कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है n डिवाइडेड बाय n + 1 वेयर n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। n डिवाइडेड बाय n + 1 ये हमारे पास सेट है और n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। इसका सबसे पहले हम सेट राइट कर लेते हैं। अगर मैं n की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करूं तो मुझे मिलेगा 1/2। और लास्ट एलिमेंट के लिए हम इसकी लिमिट को n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n डिवाइडेड बाय n + 1। इसमें से अगर n कॉमन लें तो ये आएगा 1 + 1/n।
ये कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट जो है वो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है। जब हम इसमें n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा और आंसर आएगा 1। तो इसकी लास्ट टर्म जो होगी वो क्या होगी, 1। तो इस सेट का जो सुप्रीमम है वो होगा 1 और इन्फीमम जो है वो होगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें है 1 - 1/n। तो इसमें जब आप n1 सब्सिट्यूट करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट आपको 0 मिलेगा, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 मिलेगा। तो सुप्रीमम इसका जो होगा वो 1 होगा और इन्फीमम इसका 0 होगा। इसी तरह ये नेक्स्ट एक्सरसाइजेज हैं, तो आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। इसके आंसर मैंने अटैच कर दिए हैं साथ।